जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद अंगद में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो से काफ़ी वीडियोस में मैंने आपको स्टोरीज के बारे में बताया था, ग्रामर क्वेश्चन के बारे में भी बताया था। एक स्टोरी आज भी लेकर मैं आया हूँ। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है द विल टू लिव। ठीक है, विल मतलब होता है आपकी इच्छा, आपकी दृढ़ संकल्प, आपका काम करने की शक्ति, इच्छा। ठीक है, टू लिव मतलब रहना। तो रहने के लिए जो आपकी इच्छा है, दृढ़ संकल्प है, वो कितना ज़रूरी है, ये कहानी इसके बारे में बताएगी। जब आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कहानी का मोटो क्या है, क्या लेसन या क्या सबक आपको ये देना चाहता है। बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है रिगार्डलेस ऑफ वेयर एवर यू लिव, बिना ध्यान दिए कहीं भी, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं। मतलब आपको ये ध्यान नहीं देना कि कहाँ रहते हैं, बिना ध्यान के ऐसे सोचिए कहाँ आप रहते हैं। एट सम टाइम्स और दी अदर, कभी कभी। एट सम टाइम और दी अदर का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, यू वुड हैव हैड टू कोप विद एन इंजर्ड बर्ड। कोप विद का मतलब होता है सामना करना। ठीक है, यू वुड हैव हैड टू कोप विद एन इंजर्ड बर्ड, इसका मतलब होता है आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक घायल पक्षी का सामना करना पड़ा होगा। मतलब आपने देखा होगा कि कोई घायल पक्षी है जहाँ कहीं भी आप रहते हैं। इस बात का ध्यान नहीं देना कि आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, बट यस आपने देखा ज़रूर होगा। ठीक है, और एन ऑर्फन फ्लेजलिंग इन योर लैप। ठीक है, इंजर्ड बर्ड आपको पता चल गया, घायल पक्षी होता है। फ्लेजलिंग होता है पक्षी का छोटा सा बच्चा। ठीक है, सो एन और एन ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब जिसके माता पिता ना हो, अनाथ हो। तो ऐसी कोई पक्षी जिसके मम्मी पापा मर गए हों। ठीक है, वो बच्चा आपको दिखा हो कहीं गिरा हुआ, पड़ा हुआ आपके घर के आसपास, बगीचे में, गार्डन में, या जहाँ भी आपका लॉन वगैरह होता है। फ्लेजलिंग का मतलब होता है पक्षी का बच्चा, मतलब छोटा सा पक्षी का बच्चा। इन योर लैप, आपकी गोद में। ठीक है, इसका पूरा मतलब लिखा होगा कि आपने अपने आसपास कहीं भी देखा होगा, आपको सामना करना पड़ा होगा घायल पक्षी का या अनाथ छोटे से पक्षी के बच्चे का। ठीक है, इन योर लैप्स, अपनी गोद में। मतलब जब आप देखते हैं आपको दया आ जाती है और फिर आप उसे उठा लेते हैं अपनी गोद में, उसका मतलब ये है। स्पैरोज, स्पैरो का मतलब होता है गौरैया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, कम प्रिकेरियसली। अब प्रिकेरियसली का मतलब होता है शंका से। ठीक है, मतलब पूरे विश्वास से नहीं, शंका से। क्लोज टू डेथ, मृत्यु के पास। जो गौरैया होती है, एक एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि ये क्या समझाना चाहता है। स्पैरोज जो होती हैं, गौरैया जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल, कम प्रिकेरियसली क्लोज टू डेथ, संदेहास्पद रूप से वो मृत्यु के पास आ जाती हैं। मतलब उनको पता नहीं होता भी कहाँ है, लेकिन या तो वहाँ पर करंट हो सकता है, या तो वहाँ पर फैन चल रहा हो सकता है, या मतलब ऐसा कुछ भी हो सकता है जहाँ उनको पता नहीं होता है। शंका से वो वहाँ पर आ जाती हैं और मृत्यु के पास हो जाती हैं। बाय बिल्डिंग देयर नेस्ट्स ऑन द टॉप्स ऑफ वेयरिंग सीलिंग फैंस। अब देखिए, यहाँ पर उसने मतलब बताया है बाय बिल्डिंग देयर नेस्ट, अपने घोंसले को बनाकर, ऑन द टॉप्स ऑफ वेयरिंग सीलिंग फैंस। ऑन द टॉप मतलब होता है ऊपर, ऑफ वेयरिंग सीलिंग फैंस, वेयर का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो घूमते हुए आवाज़ करे, और वो केवल होता है पंखा ज़्यादातर केस में। ठीक है, जो गौरैया होती हैं, एग्जाम्पल के लिए, वो अपने मृत्यु के काफ़ी करीब आ जाती हैं, जानबूझकर नहीं, अनजाने में, शंका से। ठीक है, अपने घोंसले को बनाकर, ऑन द टॉप्स ऑफ, ऊपर, वेयरिंग सीलिंग फैंस, नाचते हुए या आवाज करते हुए सीलिंग फैंस के ऊपर। ठीक है, इररेस्पॉन्सिबली, इररेस्पॉन्सिबल आपको पता होगा, रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार, इररेस्पॉन्सिबल होता है गैर जिम्मेदार, मतलब लापरवाही से। इररेस्पॉन्सिबली एंडेंजरिंग बोथ देमसेल्व्स एंड देयर ब्रूड्स। इररेस्पॉन्सिबली मतलब हो गया लापरवाही से, एंडेंजरिंग जान को खतरे में डालना। ठीक है, खतरे में डालना होता है एंडेंजरिंग, बोथ दोनों को, देमसेल्व्स खुद को भी, एंड देयर ब्रूड्स और अपने अंडों को भी। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि जो गौरैया होती है वो जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में ही वो अपना घोंसला जो होता है आवाज करते हुए फैन के ऊपर बना लेती है। ठीक है, और लापरवाही ढंग से अपनी और अपने दोनों बच्चों की, मतलब जितने भी अंडे उसके होते हैं, उन अंडों की जान को खतरे में डाल देती। एंडेंजरिंग मतलब होता है जान को खतरे में डालना। ब्लू रॉक पिजन्स, ब्लू मतलब नीला, रॉक पिजन्स पहाड़ी कबूतर, ले देयर एग्स जस्ट अबाउट एनीवेयर। जो पहाड़ी कबूतर होते हैं नीले रंग वाले,
दे ले देयर एग्स जस्ट अबाउट एनीवेयर, वो कहीं भी अपने अंडे दे देते हैं, मतलब उनको ये नहीं पता होता यहाँ सही है या नहीं सही है, मतलब वो कहीं भी जहाँ भी उनको लगता है ठीक है वहीं दे देंगे, चाहे वो खतरे वाली जगह हो चाहे ना हो, ठीक है। यहाँ पर भी समझाया ऑन द टॉप ऑफ अ फ्रेंड्स फ्रिज इन वन केस, मतलब एक स्थिति में आप ये भी मान सकते हैं कि जो आपका फ्रिज होता है आपके कमरे में आपके रूम में, उसके ऊपर भी वो अपना अंडा दे देते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता होता यहाँ सुरक्षित है उनके अंडे या नहीं है, मतलब वो इन चीज़ों की केयर नहीं करते हैं। इसी का मतलब बताया गया है इररिस्पॉन्सिबली, मतलब लापरवाही ढंग से, ठीक है। सूनर और लेटर, जल्द में या बाद में, ठीक है। ईदर दे और देयर चिक्स कम टू ग्रीफ, ईदर दे या तो वे या तो उनके चिक्स मतलब बच्चे, कम टू ग्रीफ, कम टू ग्रीफ का मतलब होता है दर्द सहना, ठीक है। अब जब इतनी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से वो अपना काम करते हैं, कहीं भी अंडे दे दिए, तो इसका स्वाभाविक सा रूप है कि या तो वो परेशान होंगे या तो उनके बच्चे। तो ग्रीफ का मतलब यहाँ पर होता है, कम टू ग्रीफ का मतलब होता है परेशान होना, ठीक है। तो या तो वो परेशान होते हैं या तो उनके छोटे छोटे बच्चे। एंड इफ़ यू आर अराउंड एट द टाइम, और अगर आप वहाँ उस समय आसपास हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके सामने, यू नेचुरली हैव टू कम टू द रेस्क्यू, आपको स्वाभाविक रूप से उनको बचाने के लिए आगे आना पड़ता है। तो अगर आपने देखा कबूतर ने फ्रिज के ऊपर अंडा दे दिया है, तो आपको पता है गिर जाएगा, अभी मर जाएगा, इससे बेटर है कि आप उठा के कहीं सुरक्षित जगह पर उसे रख दीजिए, ठीक है। सो एक ये स्टैंजा हो गया, एक पैराग्राफ हो गया, बहुत लंबी स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, सो इसको एक थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं मैं। मर्सीफुली, मर्सी का मतलब होता है दया, ठीक है। सो मर्सीफुली का मतलब हो गया दयापूर्ण रूप से या दयालुता से। आई हैव बीन स्पेयर्ड फ्रॉम हैविंग टू नर्स वुंडेड स्पैरोज और ब्रिंग अप द रिवोल्टिंग ऑफस्प्रिंग ऑफ पिजन्स। आई हैव बीन स्पेयर्ड सॉरी, मुझे बख्श दिया गया है, मतलब मुझे छोड़ दिया गया है, स्पेयर मतलब ऐसे खाली होता है। फ्रॉम हैविंग टू नर्स वुंडेड स्पैरोज, घायल गौरैयों का सेवा करना या परवरिश करना या देखभाल करना। यहाँ नर्स का मतलब है, वैसे नर्स का मतलब दाई होता है, ठीक है, उपचारिका होता है, बट यहाँ नर्स का मतलब है सेवा करने से या देखभाल करने से, क्योंकि एक वर्ब भी है, एक वर्ब भी है ये, ठीक है। टू नर्स वुंडेड स्पैरोज, तो मुझे बख्श दिया गया है घायल गौरैयों की सेवा या देखभाल करने से। और ब्रिंग अप या लाने के लिए, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण, सॉरी ब्रिंग अप ब्रॉट अप होता है, और ब्रिंग अप मतलब पालन करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए। द रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग का मतलब होता है विद्रोह, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है वंशज, ऑफ पिजन्स, तो विद्रोही कबूतरों के वंशज को, मतलब वो क्या कहना चाहता है यहाँ पर लेखक कि मुझे बख्श दिया गया है घायल गौरैयों की सेवा करने के लिए, या जो विद्रोही कबूतर होते हैं, विद्रोही कबूतर के वंशज हैं, उनको ब्रिंग अप करने के लिए। ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश करना या पालन पोषण करना, ठीक है। बस इतना ही पढ़ाऊंगा आज, उसके आगे नहीं, सो आप जल्दी से देख लीजिए। बट देयर हैव बीन अ कपल ऑफ मेमोरेबल ओकेजन्स, बट देयर हैव बीन अ कपल ऑफ मेमोरेबल ओकेजन्स, इसका मतलब है लेकिन ऐसी भी कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ यादगार, मेमोरेबल मतलब अ कपल ऑफ मतलब एक दो यादगार घटनाएं हुई हैं। व्हेन एन इंजर्ड बर्ड लैंडेड ऑन माय डोर स्टेप, जब एक घायल पक्षी मेरे दरवाजे पर आकर गिरा। एंड आयरॉनिकली, आयरॉनिकली का मतलब होता है विडंबना से, ठीक है। बोथ बर्ड्स बिलोंग टू द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। सो आयरॉनिकली बोथ बर्ड्स बिलोंग टू द स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत। फियरेस्ट, फियरेस्ट का मतलब होता है कट्टर, ठीक है। एंड मोर इंडिपेंडेंट फैमिली द रैप्टर्स, ठीक है। रैप्टर्स का मतलब होता है शिकारी पक्षी। तो जो पक्षी आकर मेरे दरवाजे पर गिरे, बोथ बर्ड्स बिलोंग्ड, वो दोनों थे, ठीक है, कहाँ से, द स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे मजबूत, फेयरेस्ट सबसे कट्टर, और मोर इंडिपेंडेंट फैमिली और आत्मनिर्भर फैमिली से थे। और आत्मनिर्भर फैमिली कौन सी है, वो शिकारी पक्षी, द रैप्टर्स। हाउ द माइटी आर फॉलन, ये इतने शक्तिशाली लोग कैसे गिर गए, ठीक है। सो इस स्टोरी में बस इतना ही मैं आपको आज समझाऊंगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ कर लीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।